कोरोना वायरस के चलते अब देश में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा है। इस बारे में हमारे संवाददाता ने एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया से बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं। डॉक्टर गुलेरिया, हम जिस फेज से इस वक्त गुजर रहे हैं कोरोना की, इसको कैसे आप देख रहे हैं? आपने WHO के साथ भी मीटिंग की, कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, क्या स्थितियां इस वक्त मानी जाए? तो अगर हम देखें इस फेज़ में जैसे हम गुजर रहे हैं, हर रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं और अब हमें तैयार रहना चाहिए कि हम अगले फेज़ में पहुंच सकते हैं, कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है। और इसीलिए सरकार ने भी ये पूरा लॉकडाउन किया है, क्योंकि कुछ हद तक ये डर लग रहा है कि अब जो केसेस आ रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाएंगे और फिर एक जगह से दूसरी जगह एकदम फैल जाएंगे। लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जो ग्रोथ हो रहा है वो बेहद डरावना है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन की स्थिति में भी मानने को तैयार नहीं है, घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि पुलिस फोर्स अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है कि उनको घरों में भेजा जाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम केसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका जो चेन ऑफ स्प्रेड है उसको तोड़ना पड़ेगा। और ये जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है ये इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है। अगर हम घर पे रहें और लोगों से ना मिलें और ये कांटेक्ट में ना आए, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, तो इस चेन को हम तोड़ सकते हैं और इसलिए केसेस नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इसको ना मानें, इसका पालन ना करें, तो हमें भी इन्फेक्शन होगा। हम कोरोना वायरस को अपने घर पे ले आएंगे और हमारे घर में सबको इन्फेक्शन होने का डर है। और अगर हमें इन्फेक्शन हम बाहर जाएंगे तो हम एक इंडेक्स केस बन जाएंगे जो कम्युनिटी में स्प्रेड करेगा। इसलिए इस दौर में जब हम इस हफ्ते 10 दिन में जो हम गुजर रहे हैं, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग एंड घर पे रहना, होम क्वारंटाइन बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आगे हमारा जो कर्व है वो फ्लैटन होता है या एकदम बढ़ता है। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए कितने तैयार हैं हम, जो परिस्थितियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं? तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन के लिए रोज़ और कई हफ्तों से तैयारी चल रही है। हॉस्पिटल को अपग्रेड कैसे किया जाए, बेड्स कैसे क्रिएट किया जाए हर एक लेवल पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल हॉस्पिटल्स हो। एक PPEs और अदर इक्विपमेंट कैसे तैयार किया जाए, ट्रेनिंग कैसे की जाए। हम रेगुलर ट्रेनिंग अपने स्टाफ की कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। उनको अपने आप को स्वस्थ रखना है, उनको देखना है कि उनको इन्फेक्शन ना हो। इसकी ट्रेनिंग रेगुलरली चल रही है और मेरा ये मानना है कि अभी भी हमें इस पे आगे ट्रेनिंग रेगुलरली करने की ज़रूरत है। आखिरी सवाल की कई मेडिसिन की बात हो रही है, हाइड्रोक्लोरोक्विनिन की बात हो रही है और भी मेडिसिन की बातें हो रही हैं, क्या ये फिजिबल है? तो अभी हमारे पास कोई डेफिनेटली प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी उनके लिए दवाई दे सकते हैं जिससे थोड़ा सा चांस हो कि उनको प्रोटेक्शन मिले, या जो पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको सीवियर प्रॉब्लम है उनमें कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो जिसमें कुछ होप हो कि इनसे उनका बचाव हो सकता है, तो इस सिचुएशन में जो इमरजेंसी और पैंडेमिक वाली सिचुएशन है, इसमें वो ट्रीटमेंट अगर वो सेफ़ है और उसको क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं तो हमें वो ट्राई करनी चाहिए। ये बात सही है कि एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट रहेगा। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर स्थितियां विषम हैं और लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ यही सलाह है कि अपने घर में रहें, लॉकडाउन को फॉलो करें ताकि ये कम्युनिटी स्प्रेड न हो सके। बड़े सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।